अरण्यों को नष्ट कर करके हमने अपने आदिवासी होने का जो स्वरूप था उससे हम विमुख हो गए, अलग हो गए। लेकिन धन्य है वो आदिवासी समाज, और वह आदिवासी समाज का वह विचारक धन्य है जो राष्ट्र देवो भव कहता है। पृथ्वी को, इस राष्ट्र को देवता मानता है, भगवान मानता है, और भगवान मान करके वह 25 साल का नौजवान अपनी एक टोली तैयार करता है। वह युवान, वह भोला भाला समाज का वह व्यक्ति एक टोली तैयार करता है, राष्ट्र देवो भव की भावना को प्रकट करता है, और राष्ट्र देवो भव की भावना से वह प्रेरित होकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके अपने प्राण की आहुति राष्ट्र की रक्षा के यज्ञ में आहूत कर देता है। ऐसे महान विचारक को हमने नाम दिया है तो भगवान बिरसा मुंडा के रूप में हमने उसे स्वीकार किया है। हमने संत बिरसा मुंडा के रूप में हमने उसे स्वीकार किया है। एक व्यक्ति जुलाहा है, वह गोदड़ी सिल करके अपने जीवन की वृत्ति चला रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन वह जीवन यापन करने वाला वह व्यक्ति, गोदड़ी सिलने वाला वह व्यक्ति जब ज्ञान को निर्गुण ब्रह्म का उपासना करने लगता है, सगुण ब्रह्म का निरूपण करने लगता है, निर्गुण सगुण के स्वरूप को हम उसमें कोई भेद नहीं है, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, इस बात को प्रकट करता है। निर्गुण है पिता हमारे, सगुण है मैं तारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पड़ला भारी। ऐसे निर्गुण सगुण की ब्रह्म की उपासना को वह सहज सरल भाषा में ज्ञान के भाव को प्रकट करने लगता है। तो ऐसे महान ज्ञानी को हम संत कबीरदास के रूप में स्वीकार करते हैं, संत के रूप में हम उसे पूछते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जाति के नाम पर कोई ऊंचा नहीं हो सकता, जाति के नाम पर कोई नीचा नहीं हो सकता। संसार में व्यक्ति यदि पूजित हुआ है तो आचरण से पूजित हुआ है। मैं वो घटना सुना दूं आपको, जहाँ पर चित्रकूट की वो घटना, जहाँ रघुनंदन राम बैठे हैं, राघव राम बैठे हैं, वैदेही जनक नंदिनी वैदेही बैठी हैं, दोनों के बीच में आज विनोद चल रहा है। इतना दिव्यतम विनोद, इतना सुंदर हास परिहास। आज माता सीता कहते हैं, भगवान आपके चरणों से अधिक शोभायमान तो मेरे चरण हो रहे। भगवान को कह देना चाहिए था, आप बढ़िए, आपके घोड़ा बड़े, ठीक है, आपके चरण सुंदर,